मेरे परम आराध्य और मेरे परम संस्कार प्रणेता और मुझे अपने जीवन में हर क्षण कुछ करने कुछ बढ़ने की जो प्रेरणा देने वाले पूज्य गुरुदेव हैं, उनका नाम परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज हैं। ऐसा उनका नाम है अतुल। ऐसे वे अतुलता के सागर, अतुलनीय उनकी चर्या, अतुलनीय उनकी चर्चा, अतुलनीय उनकी क्रिया। उनका हर काम अतुल है। अतुल है मतलब जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मैं उनको देख के ये महसूस करता हूं कि चौथे काल में साधु ऐसे ही होते होंगे। पंचम काल के इस भीषण मोबाइल वाले युग में वे मोबाइल के पूर्णतया त्यागी साधु हैं। समझ में आ रहा है आपको बात को? मोबाइल के पूर्णता त्यागी साधु हैं, मतलब मोबाइल से अत्यंत दूरी बनाने वाले। फिर उनके पास आप बैठेंगे तो आपको केवल आत्म उत्थान, आत्म निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इसके अलावा कोई भी चर्चा न सुनने मिलेगी न करने मिलेगी। और उनके दर्शन करने वाले व्यक्ति भी यदि कोई प्रसंग वसात कोई चर्चा करते हैं तो वे ओम शांति कह के उसको वहीं पे शांत कर देते। वे कुछ भी ना बोलते और ना ही किसी को बोलने देते। उनके स्वयं के परिणाम अत्यंत शांत हैं, अत्यंत सौम्य और अत्यंत निर्मल हैं। और जो उनके साथ रहता है अथवा उनके दर्शन करने जाता है उसको भी ऐसी ही अनुभूति होती है। फिर भी महान सिद्धांत के ज्ञाता हैं। उन्होंने अपनी दीक्षा के पूर्व ही गौमटसार, जीवकांड, कर्मकांड का खूब अच्छी तरह गहनतम अध्ययन किया था। और उनके महानतम पुण्य के योग से पूज्यवर आचार्य देव महाराज से जब उन्होंने दीक्षा ली तो 2004 में उनकी दीक्षा हुई। उसके बाद पहली वाचना ही धवला जी से प्रारंभ हो गई। और इनके सारे विषय एकदम क्लियर थे। तो इन्होंने उस समय वो जो गुरु महाराज के मुख से जो कुछ सिद्धांत को सुना वो इनके कर्ण के साथ साथ हृदय का और आत्मा का विषय बन गया। इसीलिए उन गुरु महाराज ने सिद्धांत को ऐसे घोटा है कि एक एक गणित की एक एक पाई। मतलब ये होता है कि मैं उनके पास यदि 1:30 बजे पहुंच जाऊं तो 1:30 बजे से चर्चा प्रारंभ हो तो 4:30 बजे तक, जब तक उनके प्रतिक्रमण का समय नहीं होता तब तक पूरा समय केवल और केवल सिद्धांत की चर्चा में व्यतीत होता है। मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया था कुंडलपुर महोत्सव के समय कि मुझे सर्वार्थ सिद्धि के 8वें जो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है वो हमने आज तक जीवन में नहीं पढ़ा तो वो हमें मिल जाए। तो उन्होंने कहा था देखते हैं, अब जैसे अनुकूलता रहेगी वैसे देखते। लेकिन पुण्य के नियोग से वे इस समय यहीं पर आसपास में हैं। वो आए तो फिर हमने उस तरीके की भावना उनके चरणों में व्यक्त की। तो जैसा उनका स्वभाव है, मैं उनकी चर्या की विशेषताएं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे साधु पंचम काल में ऐसे भी होते हैं। देखो, जब मैंने उनको निवेदन किया था कुंडलपुर में तब तक वो पूज्य योग सागर जी के संग में थे। तो उन्होंने हमको कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया, बोले देखो समय पे अनुकूलता अनुसार देख लेना, चातुर्मास आदि में जहां रहे वहां देख लेना। मैंने कहा ठीक महाराज जी। और फिर जब वो कुंडलपुर से निकले तो एक नवीन संघ वहां पर बना, क्योंकि कुंडलपुर में सब नवीन संघ बन रहे थे। तो पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में संघ में वो हो गए। जब वो सम्मेशकर की ओर बढ़े तो जब मैं उनके चरणों में गया तो मैंने पुनः निवेदन किया कि महाराज हमारा निवेदन है कि रांची प्रवास आपका 15 दिन का, 7 दिन का अथवा जो आपकी अनुकूलता हो हमको मिले और मैं उन दिनों में वो सूत्र पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा आप जाओ और बड़े महाराज जी को निवेदन करो। बड़े महाराज जी को निवेदन क्या करना, मैंने कहा हमने पूछ लिया क्योंकि अपन को तो विधि आती नहीं। तो मैंने कहा क्या निवेदन करें? बोले आप उनको कहो कि बड़े महाराज जी से कहना कि मुझे वो सूत्र आपसे पढ़ना है। आपसे मतलब पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी से पढ़ना है। आप उनको निवेदन करो, उनकी अनुकूलता जो होगी, जैसा वो आशीर्वाद देंगे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक। हम श्रीफल लेके पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के पास गए। हमने निवेदन किया महाराज बहुत समय से हमारा विषय बाकी था, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को खूब निवेदन किया लेकिन नहीं हो पाया। अब हम चाहते हैं कि आपके मुख से हमको पढ़ने का लाभ मिले। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज को भी मैं निवेदन कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो समय नहीं, अनुकूलता नहीं, तो अब आप ही हैं, हमें पढ़ा दीजिए। उन्होंने हमसे कहा
आपकी भावना बहुत अच्छी है और आपकी भावना पूरी हो, इस भावना से आप अतुल सागर जी महाराज से पढ़ लीजिए, क्योंकि वे महान सिद्धांत के ज्ञाता हैं। ये उनका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी काम अपनी संगस्थ बड़े साधु की आज्ञा के बिना वो करते ही नहीं, करते ही नहीं। और हम लोगों को मुख्य रूप से मेन आदेश कहो, निर्देश कहो, संकेत कहो, ये होता है कि जब भी आप संघ में आएंगे तो सबसे पहले बड़े महाराज जी के पास जाएंगे, उनको श्रीफल चढ़ा के उनको बताएंगे कि महाराज जी हम इतने दिनों के लिए यहाँ आए हैं। जब आपको वे आशीर्वाद दे देंगे तब फिर आप अच्छी तरह यहाँ रुकें, पढ़ें अथवा अन्य क्रियाएं कर सकते हैं। फिर पहले दिन जब वहां पे हम रहेंगे तो पहले दिन आपको बड़े महाराज जी के यहाँ जाना होगा पड़गाहन में, उनके साथ जाएंगे आप आहार कराने। फिर आप जितने दिन रुके उनमें आप कहीं भी जा सकते, लेकिन पहले दिन पहला पड़गाहन आपको उन्हीं का करना। इससे क्या होता, संघ में सामान्यता समन्वय का भाव बनता। किसी भी मुनिमा, क्योंकि बड़े और छोटे की जो विनय होती है वो बड़े हमेशा हमेशा उदार बुद्धि के हों, लेकिन छोटों में यदि विनम्रता नहीं होती है तो वहां विखराव होता है। महाराज जी ने हमको एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया, हम आपको बता देते। बहुत सुंदर सूत्र, आप लोगों के जीवन में ऐसे काम करेंगे ये सूत्र। उन्होंने कहा हमें व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना है। क्या, व्यक्ति से नहीं धर्म से जुड़ना है। जो व्यक्तियों से जुड़ते हैं वो क्या करते हैं, वे भक्त कम भक्त संघ को विभक्त कर देते हैं। तो कितना सुंदर सूत्र है। जो क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़ते हैं, वे भक्त बनकर कम भक्त होकर के संघ को विभक्त कर देते हैं। वे चर्या को विभक्त करते हैं, वे समय को विभक्त करते हैं, वे आगम को विभक्त करते हैं, वे संग को विभक्त करते हैं, वे प्रीति को विभक्त करते हैं, वे स्नेह को विभक्त करते हैं, और वे संग को तार तार कर देते हैं, परिणाम खराब कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना। हमें किससे जुड़ना है, हमें धर्म से जुड़ना है। भैया जी आप पढ़ाओगे तो हमें पढ़ना, नहीं भैया जी नहीं रहेंगे तब भी हमें पढ़ना है, ऐसा संकल्प हो। तो वे कहते हैं कि सुनो, जो आचार्य महाराज से जुड़े थे, अब आचार्य महाराज नहीं रहे तो उनके परिणामों में आकुलता व्याकुलता हो गई, लेकिन जो लोग धर्म से जुड़े थे तो आचार्य महाराज नहीं भी रहे फिर भी वे धर्मात्मा बने रहेंगे। जिन्होंने व्रत आचार्य महाराज के निमित्त से लिए थे, लेकिन आचार्य महाराज को ही आधारभूत बना के नहीं, जिन शासन में लिए थे, तो शासन जब तक रहेगा तब तक हम उन व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे। ऐसी उदात्त जिनकी बुद्धि है, जिनके पास एक एक विषय के सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण, तर्क, चिंतन, प्रश्न उपलब्ध हैं, लेकिन वे कभी भी किसी से कोई चर्चा करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जब भी सामने देखेंगे कि कोई पात्र है, विशेष पात्र है, उसको वो विषय देंगे। निवेदन करने पर वो आपको वो पेज डायरी आदि पढ़ने भी दे सकते हैं, लेकिन ना उसकी फोटोकॉपी करने देंगे, ना ही उसकी फोटो खींचने देंगे। वे कहेंगे अगर आपको लिखना है तो जितनी मेहनत से मैंने चिंतन करके लिखा है वैसे ही आप अपनी कॉपी में अपने हाथों से उतारो। इतना जिनकी गहराई सोच है, और उनकी चर्या के विषय में मैं अपनी पूरी जिंदगी कुछ बोलूं तो मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। उनका चिंतन, उनका सोच, उनका विचार, हर एक चीज अतुलनीय है। इसलिए हम बार बार उनके चरणों में यही निवेदन करते हैं। हम जाते हैं बस एक ही पंक्ति उनके चरणों में बोल के आते हैं, मेरे चित्त में तुम्ही अंकित, मिलोगे तुम निजालय में, तुम्ही दाता तुम्ही त्राता, तो अपना दुख सुनाना क्यों, तुम्ही वक्ता तुम्ही श्रोता, तो अपना दुख सुनाना क्यों, मेरे चित्त में तुम्ही अंकित, मिलोगे तुम निजालय में। ऐसी भावनाओं के साथ कि उन्होंने जो दिया वही आपके सामने है, क्योंकि एक कनेक्शन हम आपको बता देते और आज का सत्य पूर्ण करते। 2015 में हमने एक संकल्प लिया कि अब हमको आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी। बेसिकली हम एक
इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल के छात्र का स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इंग्लिश परिपक्व थी, अच्छी तरह पढ़ते थे, खूब अच्छा भाव चल रहा था। लेकिन बीच में ही गुरु महाराज से जुड़ने पर आचार्य महाराज 2014 में जब विदिशा चातुर्मास किए तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पण कहो, भावना कहो, ऐसी व्यक्त हुई कि अब हमको इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हिंदी की ओर उस समय आचार्य महाराज का जोर बहुत था, तो हमें भी हिंदी की ओर, संस्कृति की ओर, संस्कारों की ओर, संस्कृत की ओर, प्राकृत की ओर बढ़ना, ऐसा भाव मन में जागृत हुआ। हमने गुरु जी को निवेदन किया, उस समय महाराज श्री खुरई में थे, कि हमारा ऐसा ऐसा भाव है। तो बोले इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है श्रवण संस्कृति संस्थान। हमने कहा महाराज वहाँ हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ केवल 10th पास बच्चों को लेते हैं और हम 12th पास हैं। हम आपको एक राज की बात बता रहे, पहले कभी नहीं बताई होगी, लेकिन आपको एक राज की बात बता रहे हैं। तो हमने कहा कि हम 12th पास हैं। तो महाराज जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा करके हम वहाँ से आ गए। उसी समय वहीं पर एक 6 प्रतिमाधारी आदरणीय राजेंद्र जी सर जो थे, जो संस्थान में पढ़ाते थे, वो खुरई में उनका निवास था। वे खुरई लौटे होंगे ग्रीष्मकालीन गर्मी की छुट्टियों में। उन्होंने महाराज जी ने उनसे कहा कि एक बालक है अत्यंत प्रखर बुद्धि वाला, 6 ऑप्शन अच्छा था, तो उन्होंने कहा अत्यंत प्रखर बुद्धि वाला है और बहुत अच्छा उसका स्वाध्याय है, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते खूब सारे ग्रंथ वो पढ़ चुका है, लेकिन अब संस्कृत, प्राकृत और जैन धर्म को गहनतम जानने की उसकी इच्छा है, तो उसके लिए कोई विचार सोचिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को संपर्क किया कि ऐसा ऐसा कोई छात्र है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार उसे यहाँ आने दीजिए, जो कुछ कमियां हैं या जो कुछ है, क्योंकि हमारा संस्कृत एकदम बेस में था ही नहीं, कोर्स में भी नहीं था, तो उसके चलते थोड़ा सा एजुकेशनल प्रॉब्लम, जो लौकिक शिक्षा में प्रॉब्लम आने वाली थी, उसके कारण ये समस्या आ रही थी। तो बड़े पंडित जी साहब ने जब हाँ बोल दिया, तो महाराज जी ने हमको उनसे कहा अंकित को बुलाओ। तो मैं एक बार वहाँ गया, मैंने महाराज को निवेदन किया कि महाराज जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता कि वहाँ के लोग एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम वाले का संस्कृत मीडियम में क्या काम। तो महाराज जी बोले देखो, पहले से नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होके जाओ, और जैसा तुम जानते हो हर एक विषय को 100% प्रस्तुत करना है। जो कुछ हो वहाँ 5 दिन का शिविर है, 5 दिन तुम्हें 100% देना है, रखना नहीं रखना, लेना नहीं लेना, वो उनके ऊपर है, अपना 100% करना तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ गया तो आज आपके सामने बैठा हूँ। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऊपर नीचे वो आपको नहीं बताते, बस इतना रहस्यात्मक है कि सब लोग वहाँ 5 साल पढ़ते हैं, मैं वहाँ केवल 3 साल पढ़ा। लेकिन हमारा ये महानतम पुण्य था, महानतम योग था, महानतम क्या कहें उन योग को। अभी मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में सम्मेद शिखर में था, तो मैंने एक दिन निवेदन किया कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या समझ में नहीं आता। मैंने कहा कोई भी चर्चा छिड़ती है तो हमारे मुख से तुरंत निकलता है बड़े पंडित जी साहब ऐसा कहते थे, या बड़े पंडित जी साहब ने ऐसा बताया था। तो ऐसा क्या हुआ कि उन 3 सालों में उनके मुख से जो जो निकला वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे शब्दों पर, हमारे कंठ पर, सब जगह लिख गया। ऐसा क्या हुआ उन दिनों। तो उन्होंने कितना अच्छा समाधान दिया। बोले ये तो हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जब भी कोई चर्चा होती है तो तुम कहते हो कि उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि क्यों। हमने पूछा महाराज ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा सुनो, उन दिनों तुम्हारे भावों में बड़ी निर्मलता थी। दूसरा, मोबाइल नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मोबाइल नहीं होने से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तीसरा, तुम्हारा कोई भी बहुत बड़ा अलग से कोई लक्ष्य नहीं था, एक ही लक्ष्य था, आचार्य महाराज के द्वारा कहे गए संस्कार, संस्कृति और संस्कृत के प्रति समर्पण। अगला, बड़े पंडित जी साहब के प्रति तुम्हारे हृदय में बहुत अगाध भक्ति। किसकी? उनके शुद्ध ज्ञान के प्रति। बचपन से ही जैसे किसी के लिए हीरो दीवाना होता है ना, किसी हीरो के लिए कोई दीवाना होता है, वैसे वो दीवानगी जो अंदर में थी, उनको देखने की, उनको सुनने की, उनसे पढ़ने की, उनसे विषय को जानने की, वो जब अभिव्यक्त हो गई कि वो सामने दिख गए, जिसको देखना ही आश्चर्य होता था। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी बड़े पंडित जी साहब मिल जाएं तो लोग आश्चर्य से भर जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेते थे और अनेक अनेक प्रकार से उनका सम्मान बहुमान करते थे। वो व्यक्ति आपके लिए तोहफे के रूप में, धरोहर के रूप में मिल जाए,
एक ये सौभाग्य, और उससे बड़ा सौभाग्य ये कि उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह, शिष्य की तरह, प्रियाज्ञ शिष्य की तरह और अपने आने वाले भविष्य की तरह देख लिया, और उन्होंने अपना सब कुछ उड़ेलने की भावना भर ली कि इसको सब कुछ देना है। तो ये सब कुछ एक निमित्त कारण ऐसे मिलते गए, और उसका ये कारण है कि आज तुम्हें उन्हीं की तरह लगन हो गई, उन्हीं की तरह रुचि हो गई, उन्हीं की तरह श्रद्धा हो गई, उन्हीं की तरह विश्वास हो गया, और उन्हीं की तरह धर्म को प्रस्तुत करने का तरीका हो गया। इसलिए लोग भी बोलने लगे कि ये भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं मानता हूँ ये सब कुछ में मुख्य निमित्त कारण जो बने उनका नाम है परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज। कभी समय वशात, प्रसंग वशात हम उनके संस्मरण आपको सुनाएंगे, उनके विचार आपको सुनाएंगे, तो आपके हृदय में ऐसा भाव आएगा कि गजब हो गया, गजब है गजब। चलते फिरते उठते बैठते, हमने शास्त्रों में पढ़ा अवीक्षण ज्ञान उपयोगी, वे परम अवीक्षण ज्ञान उपयोगी हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है संवेग, संसार के प्रति भय, उनके हृदय में ऐसा संसार के प्रति भय है कि कभी देखना हो हम आपको क्रमशः उनके जीवन के प्रसंग सुनाएंगे। आज समय पर्याप्त हुआ। जैनम जयतु शासनम। सभी को जय जय।